इनके बाद में मनिका दुबे जो महाराष्ट्र से तशरीफ लाई हैं, मनिका दुबे जी को यहाँ बुलाना चाहूंगा। मनिका दुबे जी तशरीफ लाएं, मध्य प्रदेश। मनिका दुबे जी। इसके बाद निखत अमरोही आई। निखत अमरोही साहिबा। इसके बाद मुजावर मालेगांव से तशरीफ लाए हैं, जो बहुत ही तंदोमिदा और हास्य के कवि हैं, मुजावर मालेगांव। समय राजस्थान देख सभी दर्शकों नमस्कार। आप सब टीवी के लाउस्टर भी है, सब टीवी पर ऑल इंडिया मुशायरा सम्मेलन प्रोग्राम देते हैं। मुजावर मालेगांव साहब, आप भी इंटरनेशनल हस्ती है। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय अध्यक्ष AICC उनको बुलाना चाहूंगा। मारूफ साहब को यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं उस्मान भाई और रहमान भाई को भी ये बुलाना चाहूंगा कि वो आगे आए। रहमान भाई भी आए। रहमान भाई अगर नीचे हो तो स्टेज पर आ जाएं। एक बार उस्मान भाई सभी को माला और रहमान भाई माला पहनाए वहां से। एक बार उस्मान भाई और रहमान भाई से कहूंगा कि वो व्यवस्था पाल जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब इमरान प्रतापगढ़ी हिंदुस्तान आएगा तो हम आपको जरूर लाइव पे दोबारा फिर नदीम फर्रुख साहब वो निजामत के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें सब। आज के आयोजक करता है हाजी रुखसार अहमद। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में हुनर भी देना। आपकी तालियां बता रही हैं कि आप पूरी तरह मुशायरा सुनने के मूड में आ चुके हैं। मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूं कि मैं अपने ये जो मुशायरे की तकरीब है, भारत जोड़ो के उन्वान से ये जो मुशायरा हो रहा है, उसके बारे में आप सब बखूबी वाकिफ हैं। इस वक्त जो हालात हमारे मुल्क के हैं, इतने खराब हालात पहले कभी नहीं रहे। ऐसे हालात में जो काम इज्जत माब राहुल गांधी साहब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और फिर इन भारत जोड़ो के इन महफिलों के जरिए बर्पा कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और भाई से भाई के दिल में जो एक नफरतों का बीज बो दिया गया है, नफरतें पैदा कर दी गई हैं, दोबारा उन दिलों को जोड़ने का काम वो कर रहे हैं। और उनके शाना बशाना हमारे और आपके महबूब सियासी रहनुमा, महबूब शायर मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिस अंदाज में सड़क से संसद तक मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं, वो आप सबसे छुपी हुई नहीं है, आप सब उसके कदरदान हैं। और आज हाजी रुखसार साहब की मेहनतों के तुफैल करौली के इस खूबसूरत मैदान में ये मुशायरा सजा है। और आज का एक ये मुशायरा जो कंडक्ट करेंगे
मुशायरे को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है, किसी मुशायरे को कामयाब बनाने का जो काम होता है, वो जिम्मेदारी होती है एक मुशायरे के नाज़िम की, जो आपके और शायरों के बीच में एक पुल का काम करता है। एक शायर से आपकी मुलाकात कराता है और आपसे इस अंदाज में उसकी शायरी का तारुफ पेश करता है कि आप पहले सेकंड से उस शायर से जुड़ सकें। मुशायरों की दुनिया में इस दौर में निजामत के फन में उस मेराज पर फायज एक ऐसा नाज़िम मुशायरा जिसकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। मैं बहुत ही अदब, बहुत ही एहतराम के साथ हिंदुस्तान के मकबूल तरीन नाज़िम मुशायरा जनाब नदीम फर्रुख साहब को आवाज दे रहा हूं कि आपकी तालियों के दरमियान तशरीफ लाएं। एक बार पुरजोर तालियां बनाएं और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और इस खूबसूरत मुशायरे को अपनी निजामत से मजीद खूबसूरत बना दें। जनाब नदीम फर्रुख साहब। बहुत शुक्रिया बरादर अजीज मारूफ राय बरेलवी ने मेरे बारे में काफी कुछ कह दिया। मैं अपने को इस लायक तो नहीं समझता, लेकिन आज की इस खूबसूरत सी महफिल का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। इस महफिल का मकसद बहुत बड़ा है और वो मकसद क्या है ये अभी थोड़ी ही देर में जब शोरा इकराम अपना कलाम पेश करेंगे, जब आपके हर दिल अजीज रहनुमा मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपने खिताब के जरिए और अपनी मखसूस लबो लहजे की शायरी के जरिए आपसे बात करेंगे, उस वक्त इसका पूरा मकसद आपके सामने जाहिर होगा। मैं आज के सदर अली वकार मोहतरम दर्शनी लाल जी, जो आप में से सैकड़ों लोगों के उस्ताद की हैसियत से इस शहर के, इस इलाके के बहुत ही काबिल सद एहतराम शख्सियत हैं, आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मैंने उनसे इजाजत ली, मैं उनकी नशिस्त तक गया और वहां जाकर मैंने उनसे इजाजत ली कि वो मुझे इजाजत दें कि मैं मुशायरे का आगाज करूं। आज के मेहमान मुअज्जिज मोहतरम महाराज कुंवर विवस्वत पाल जी हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं। अपने मेहमान खुसूसी और मेहमान इम्तियाज मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब, सांसद राज्यसभा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग AICC का हम इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में वो यहां पहुंचेंगे। मैं आप सबकी खिदमत में सबसे पहले मुशायरे का ये सिलसिला शुरू करने से पहले बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आदाब व सलाम पेश करता हूं। यहां से वहां तक, यहां से आखिरी सफों तक जितने लोग मुझे नजर आ रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। मुशायरे में सदर आली वकार के इजाजत दे देने भर से, शोरा इकराम के आकर डाइस पर बैठ जाने से और मुंतजिमीन के बहुत खूबसूरत इंतजाम सजा लेने से किसी मुशायरे की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। मुशायरा तब कामयाब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाएं। मैं आपको इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आप लोगों से इजाजत मांगता हूं कि अगर इजाजत दें तो मैं मुशायरा शुरू करूं। इजाजत है? इधर वाले भी बता दें जरा, इजाजत है? बहुत शुक्रिया। मैंने एक शख्सियत का नाम जानबूझकर अभी रोक लिया था जिनका जिक्र मैंने नहीं किया। ये खूबसूरत सी महफिल जिसकी मेहनतों और मोहब्बतों के सबब और मेहनतों और मोहब्बतों के साथ इस खूबसूरत अंदाज में आज यहां मुनक्किद हुई है। मोहतरम हाजी रुखसार अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हर खासो आम मोहतरम रुखसार अहमद साहब की शख्सियत से और उनके अखलाक से वाकिफ है। आपके ये महबूब सियासी और समाजी शख्सियत जिन्हें हाजी रुखसार अहमद के नाम से जाना जाता है, इनकी मोहब्बतों को अपनी तालियों की गूंज के साथ ऐसा यादगार बना दीजिए कि यह मुशायरा अपनी मंजिल पर पहुंचते तक आपकी मोहब्बतों के साथ महकता हुआ नजर आए। अब मैं अपने सफर का आगाज करता हूं। जितने भी जिम्मेदार लोग यहां बैठे हैं,
हिंदी और उर्दू के चाहने वाले यहां मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है, तो मुझे करौली में ये कहने का मौका बिल्कुल मिलना चाहिए और इजाजत मिलनी चाहिए कि मैं ये आपसे कह सकूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि मोहब्बत से ही दुनिया को खूबसूरत बनाया जा सकता है? नफरत से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता है। नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बतों की दुकानें खोलनी पड़ेंगी। भारत जोड़ो के जरिए जगह जगह मोहब्बतों के बाजार लगाने के लिए, मोहब्बतों की दुकानें खोलने के लिए ये सिलसिला मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब की क़यादत में शुरू हुआ है। आज करौली में इसका एक पड़ाव है। इस पड़ाव में आज की रात हमें मोहब्बतों के पैगाम को आम करना है। करौली के अच्छे लोगों, पिछले दिनों की कुछ ऐसी यादें आपके जहनों में हैं, मैं उन्हें कुरेदना तो नहीं चाहता, सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि उन यादों को इन मिसरों के पीछे छुपा दीजिए जो मैं अब आपसे कहने जा रहा हूं। और वो ये है कि क्या हुआ? वो मिसरे ये हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बहुत की जाती है गंगा जमनी तहजीब और सांझी विरासत की बातें, लेकिन इसकी तरकीब कोई नहीं बताता। महाराज विवस्वत पाल जी यहां बैठे हैं। ऐसी सादगी पसंद शख्सियत के बीच में मैंने बहुत गौर से देख रहा था। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इस मुल्क में अगर मोहब्बतों का माहौल बनाना है तो इसकी एक बड़ी आसान तरकीब करौली के लोगों में आपको बता के जाना चाहता हूं। उर्दू का ये छोटा सा तालिब इल्म एक तरकीब आपको बता के जाना चाहता है, और वो तरकीब ये है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो आसपास गौर तो कीजिए, कोई ना कोई राम प्रसाद बिस्मिल आपको मिल ही जाएगा। जब वो मिल जाए तो उसके कंधे पर हाथ रखिए, भरोसे के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए उससे कहिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। लोग पागल हैं, देख रहे थे, मजा के वीडियो बना रहे हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। यही है भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, यही है भारत जोड़ो सफर का मकसद, यही है भारत जोड़ो मुशायरे का मकसद, और यही वो मिशन है जिसे मोहतरम राहुल गांधी जी ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस मुल्क में मोहब्बतों की फजा बनाने के लिए शुरू किया है। मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब की शख्सियत ने इस सफर को छोटे छोटे कस्बों और शहरों तक ले जाने का जो अज़्म किया है, उसी के सिलसिले में आज करौली में चंद घंटों के लिए हम आपके मेहमान हैं। हमारी बातचीत आपके दिलों तक पहुंच जाए, ये दुआ करते हुए
मुशायरे की अपनी जो रिवायत और तरीका है कि मुशायरे में हम मोहसिन इंसानियत के जिक्र के साथ मुशायरे का आगाज करते हैं। वजह तख्लीक़ कुल कायनात पैगंबर इस्लाम मोहसिन इंसानियत का जिक्र करना है, उस शख्सियत का जिक्र करना है जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया, उस शख्सियत का जिक्र करना है जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, उस शख्सियत का जिक्र करना है जिसने बेटियों की जान बचाई, उस शख्सियत का जिक्र करना है जिसने पड़ोसी के हुकूक समझाए, उस शख्सियत का जिक्र करना है जिसने मुल्क से मोहब्बत को ईमान का दर्जा दिया। ऐसी खूबसूरत शख्सियत, ऐसी पुरवकार और काबिल सद एहतराम मुशायरा कवि सम्मेलन की शाम सजी है और उसकी अध्यक्षता दर्शनी लाल जी दर्शन कर रहे हैं। ये है हिंदुस्तान, ये है भारत, ये है इंडिया जिसका सपना राहुल गांधी जी देखते हैं। यहाँ पर करौली नरेश विवस्वत जी, बड़ा यूनिक नेम है और मैं अगर हिंदी साहित्य का विद्यार्थी ना रहा होता तो शायद इसे ले पाना भी बड़ा मुश्किल होता, इतना ढूंढ करके नाम रखा गया है उनका। लेकिन बहुत प्यारे इंसान है, उनसे बहुत सारी बातें होती रही करौली के बारे में। यहाँ पे मौजूद हमारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी जी, यहाँ पे राजस्थान सरकार के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार साहब, दिल्ली से आए हुए दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के वाहिद कुरैशी जी, सद्दाम हैं यहाँ पर कामा से, रूबी खान जी हैं, इंसाफ आजाद जी हैं, अहमद साहब हैं, इकबाल जी हैं, निजामुद्दीन कुरैशी साहब हैं। इन सब की मौजूदगी को सलाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ बैठा एक एक शख्स एक बार हाजी रुखसार साहब के लिए ताली बजाए कि उन्होंने आज ये खूबसूरत सी शाम सजाई। उन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा। बाकी बहुत दिन बाद आज अपने शायर दोस्तों के साथ उनकी महफिल में आया हूं। सोचता रहता हूं कि ऐसी कोई शाम जुटे तो थोड़ा सा जो दुनिया की फिक्र है और जो दुनिया का गम है उससे उबरने का मौका मिले और शायरों के बीच में बैठूं तो पुराने दिन याद आए। आज वो दिन मिला है। पहली बार आया हूं करौली, 4 मिसरों से अपने सफर की शुरुआत करता हूं। थोड़ी देर आपके दरमियान रहूंगा। इस शहर से था एकदम अनजान चला आया। वाह, इधर जो दाहिनी तरफ बैठे हैं इधर सबकी शिरकत हो। पूरा मुशायरा रात भर ये दो तरफ बैठे हुए लोग हैं इन्होंने चलाया है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा मुशायरा पूरा मजमा चलाए तो अच्छा रहेगा। इस शहर से था एकदम अनजान चला आया, बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया, बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान मजबूर जो हो करके इमरान चला आया। मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी रात इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको भी बधाई दूंगा कि वो पूरे अनुशासन से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रख रहे हैं। ये करौली है, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ खड़ा है। यहाँ हर समाज के लोग बैठे हैं, सर्व समाज के लोग बैठे हैं। कभी कभी आपके इस जिले को नफरत की हवाओं में जकड़ने की कोशिश की जाती है। मैं यहाँ खड़ा होकर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं प्रतापगढ़ का हूं। मेरी पढ़ाई जहां हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वहां संगम है
गंगा और यमुना का संगम होता है तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। मैं ऐसी सरजमीन से आया हूं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू कर चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। भाई इमरान साहब बहुत बहुत नमाज पढ़ते हैं क्या कहना गंगा में वजू करके। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं थोड़ी देर में अपने तेवर में आने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से आपको जज्बा मिलता है कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। मुझसे मेरे होने की अगला मिसरा पुकारेगा आपको कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। नहीं ले सकते हो। मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो। वाह, अब तैयार रहना कि मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मैं खास तौर से करौली के जो बिल्कुल अभी अभी चौथी, पांचवी, छठवीं क्लास में पढ़ रहे बच्चे हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बच्चों की तरबियत और परवरिश ऐसी की है कि उन्हें पता है कि मुशायरों में किस अदब के साथ, मोहब्बत के साथ मुशायरा सुना जाता है। नई नस्लों तुम्हें सलाम। ये करौली है जिसकी तारीफें हम दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में बैठ के सुना करते थे और आज यहाँ आकर के अपनी आंखों से इसे महसूस भी किया। सलाम करता हूँ आपको। ए अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप। इस कार्यक्रम का जो नाम है वो बड़ा खूबसूरत है। वो भारत जोड़ो ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन, और दाहिनी तरफ एक
जवान से बुजुर्ग की तस्वीर लगी हुई है, जिन्हें आप हाजी रुखसार साहब के नाम से जानते हैं। ये अच्छा जवान से बुजुर्ग। हाँ, जवान से बुजुर्ग हैं। जवान से बुजुर्ग मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनके करीब बैठा हुआ था और जब कोई शायरा मिसरा पढ़ती थी तो जो चमक आती थी उनके चेहरे पे, वो बताती थी कि हाजी साहब बहुत शानदार आदमी है। इधर जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, मैं उनसे भी दुआएं मांगता हूं। अब मैं वो सब सुनाने की कोशिश करता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। आपकी शिरकत मांगता हूं, एक आध नज्म आपको सुनाता हूं, क्योंकि ये भारत जोड़ो मुशायरा बड़े दिलजले आदमी हैं। उन्होंने मेरे बड़ा पुराना 4 मिसरा याद दिलाया है मुझे और सलाम करता हूं आपको। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, वाह, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।